बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की हामी भर ली। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को शुक्रिया का ट्वीट। इन्होंने कौमी असेंबली के मुकद्दस इदारे की हुर्मत भी तबाह और बर्बाद कर दी है। अगर कौमी असेंबली के फ्लोर पे सही गिनती नहीं हो सकती तो आप मुझे बताइए कि किसी दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती कैसे ठीक होगी। 2 रोज पहले पार्लिमानी तारीख में बदतरीन खेल खेला गया। 7 कवानीन पर हुकूमत ने खुद गौर नहीं किया था। 9 कवानीन इत्तेफाक राय से पास हुए। स्पीकर ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद दोबारा गिनती से इनकार किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले जिन तरामीम पर हुकूमत से इख्तिलाफ था वो फैटिव पर नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तमाम अपोजिशन को गद्दार करार देने की कोशिश की। आज के बाद हमने अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के रखना है। कोशिश होगी सबको साथ लेके चलने का। ऑपोजिशन में कोई छोटी हमारे लिए बड़ी पार्टी नहीं है, सब उसी अटेंशन के हकदार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं एपीसी में मुश्तरका एजेंडे पर इत्तेफाक राय की कोशिश हो रही है। इनको हुकूमत गिरने का खतरा है। हुकूमत को खौफ है कि पाकिस्तान की आवाम में लावा उबल रहा है। नया पाकिस्तान जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए है। अगर पाकिस्तान जमहूरी अंदाज में चल रहा होता तो इससे कहीं मुख्तलिफ होता। हमने वाज़ेह किया है कि आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और शेख अतीक में तल्ख जुमलों का तबादला। मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गालियां दी। सेनेटर अतीक शेख का इल्जाम, मैं तुम्हें बताऊंगा कि गालियां क्या होती हैं, जाओ मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दो। मुशाहिदुल्लाह का जवाब। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हंगामा आराई से मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख की नहीं, हम सब और ऐवान की बेतौकीरी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन बर्जिस, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन की शिरकत। इमरान खान ने माहिरीन की बिजली के शोबे से मुताल्लिक तहकीक को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। इस्लाहात का मकसद सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। हुकूमत माहिरीन को इस्लाहाती अमल में ताअवुन फराहम करेगी। अरकान पार्लियामेंट के इनकम टैक्स से मुताल्लिक डायरेक्टरी जारी। हम्माद अजहर ने सबसे ज्यादा 5,94,42,700 रुपए टैक्स दिया। रियाज फतेहाना ने सबसे कम 11,000 रुपए टैक्स दिया। सेनेटर फरूक नसीम ने 3,51,35,000। उमर अयूब ने 2,60,55,517। सादिक संजरानी ने 13,63,000 रुपए टैक्स दिया। शेख रशीद ने 5,79,000 रुपए टैक्स दिया। FBR का काजी फायज ईसा की बेगम को 3.5 करोड़ वाजिबुल अदा टैक्स जमा कराने का हुक्म। FBR ने सरीना ईसा को 164 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा कहती हैं मेरी ना ज़रई आमदन को शामिल किया गया, ना ही मेरी तनख्वाह को शामिल किया गया। मेरी कराची में फरोख्त की गई जायदादों को भी आमदन में जाहिर नहीं किया गया। इस ऑर्डर से पहले ना ही मेरा कोई बयान रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम DG नैब की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के अराकीन के केसेस का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान है। नैब अफसरान कौम की लूटी दौलत की वापसी के लिए फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सान है गुज्जरपुरा का मरकजी मुलजिम पुलिस के लिए छलावा बन गया। गुज़श्ता रोज भी पुलिस को छापे पर नाकामी का सामना। मुलजिम आबिद का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। पुलिस की सिफारिश पर आबिद का नाम ब्लैक लिस्ट में डालकर
मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। पुलिस ने पहले ही मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करा दिया था। पुलिस के मुताबिक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। सानह गुजरपुरा के मरकजी मुल्जिम आबिद अली के मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम मुख्तलिफ रूप में हो सकता है। आबिद अली दाढ़ी, मूंछ, क्लीन शेव या दीगर रूप धार सकता है। मुल्जिम के खाके तफ्तीशी टीमों को दे दिए गए हैं। वजीराबाद में भी हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार, असलहा के जोर पर 1 साल तक लड़की से ज्यादती का इंकशाफ। 62 शख्स ने नाजेबा वीडियो भी बनाई। लड़की की दरख्वास्त पर थाना वजीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिम मुख्तदिर सियासी जमात के मकामी अहदेदार का करीबी अजीज है। लड़की के मुताबिक मुल्जिम ने नाजेबा वीडियो बना रखी थी जिसकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ औरत से ज्यादती की जाए तो किसी और की इज्जत पर हर्फ आता है। बेटी को बाहर जाने से रोकने वाले बेटों को क्यों नहीं रोकते? हमारे मुआशरे में क्या तमाम सवाल बेटियों के लिए हैं? सेनेटर मुसद्दिक मलिक का ऐवान में इजहार ख्याल, बोले रेप होने वाली किसको बताए? उस सीसीपीओ को जो रात कहता है कि 12 बजे के बाद बाहर क्यों निकली? औरत के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियों को बंद करवाने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने हत्ते कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रहा है, मगर ताकत के इस्तेमाल से यह मसला हल नहीं होगा। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हिकमत अमली नाकाम होने की आवाज़ें हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही हैं। भारत वक्ती तौर पर आवाज़ दबाने में कामयाब तो हो सकता है, मगर इन मुजालिम से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की वकील मुकर्रर करने का भारतीय मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज कहते हैं भारत को बता दिया है कि पाकिस्तानी अदालत में गैर मुल्की वकील पेश नहीं हो सकता। भारत सिक्योरिटी जरूरत से ज्यादा हथियार इकट्ठे कर रहा है। उम्मीद है FATF से पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ के वारंट्स पहुंचा दिए गए हैं। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग से भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 17 सितंबर को जंग रोड सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। भारत मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजियां अमन के लिए खतरा हैं। इन हरकतों से भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। रेकोर्डिक केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान को जुर्माने पर हुक्म इम्तना मिल गया। आलमी बैंक के सालसी फोरम ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर मुस्तकिल हुक्म इम्तना जारी किया। एक्सिट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोर्डिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, बोले वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानूनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डेडलाइन से पहले तमाम कानून साजी हुकूमती कोशिशों और नेक नियति की अक्कास है। इन इक़दामात से आलमी मालियाती इदारों, बिजनेस कम्युनिटी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। शराब लाइसेंस केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अकरम अशरफ गोंदल को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत की मुल्जिम को दोबारा 28 सितंबर को पेश करने की हिदायत।
ये रियासत को नुकसान है, रियासत पाकिस्तान को नुकसान है। अपोजिशन को चाहिए कि सारी चीज़ें भूल जाएं, पाकिस्तान के लिए बात करें, रियासत के लिए बात करें। एहतसाब अदालत सक्कर में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। खुर्शीद शाह कहते हैं, मुझे 1 साल से बिला जवाज कैद करके रखा गया है। मेरी गिरफ्तारी की आज सालगिरह है। इस वक्त मुल्क पर जो हुक्मरान है उनका कोई भी किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ है। इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मुल्जिम आदिल जमान की जमानत का हुक्म कलअदम करार दिया। ऐनी शाहिदीन उमर रेहान और उसामा के मुताबिक आदिल जमान मौके पर मौजूद था। मुल्जिम को गवाहों ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त भी कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दस्तयाब शवाहिद से मुताबिकत नहीं रखती, फैसले का मतलब। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का जिना अस्पताल लाहौर में तिबी मुआयना। अस्पताल जराए के मुताबिक हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। हमजा शहबाज का कुछ रोज कबल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंट्रल जेल में कैद हैं। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना भी सर उठाने लगा। केस बढ़ने पर सिंध का दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने का फैसला मुअख्खर। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, 6ठी से 8वीं तक स्कूल्स खोलने का मरहला 28 सितंबर से मुअख्खर किया जा रहा है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब के स्कूलों पर भी कोरोना का हमला। सूबे में 3 रोज में 32 बच्चों समेत 34 अफराद कोरोना के शिकार। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक ननकाना साहब में 7 बच्चों में कोरोना की तस्दीक के बाद 2 स्कूल्स बंद कर दिए गए। गुजरावाला में 24 बच्चों में कोरोना की तशखीस हुई। भक्कर में 1 बच्चे और 1 स्कूल मुलाजिम, जबकि लोधरा में स्कूल मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक हुई। तालीमी इदारों की क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का सिंध हुकूमत के फैसले पर ट्वीट, बोले अगर सूरत हाल यही रही तो तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक खुलेंगे। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। NCOC की मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। NCOC के मुताबिक 10 तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा और 3 सिंध में बंद किए गए हैं। इन तालीमी इदारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पाई गई थी। कोरोना के पाकिस्तान भरवार जारी। 24 घंटों में 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6408 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,04,386 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,33,125 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,142, खैबर पख्तूनख्वा में 37,242, इस्लामाबाद में 16,033, बलोचिस्तान में 13,991 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 3,381 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,472 हो गई है।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3,04,79,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,52,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,02,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,35,031, बरतानिया में 41,732, इटली में 35,668, स्पेन में 30,405, फ्रांस में 31,095, मैक्सिको में 72,179, भारत में 84,717, ईरान में 23,952 और रूस में 19,195 अफराद वायरस से हलाक हुए। पाकिस्तान में कोरोना के बाद पोलियो भी सर उठाने लगा। 2 नए केसेस सामने आ गए। पोलियो के दोनों केसेस पंजाब और बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रहीम यार खान से 21 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह के 12 माह के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रमासाल पोलियो के बायस 72 बच्चे माजूर हो चुके।